ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। आज ऑप्शन चेन को आपको बहुत अच्छे से डिटेल से क्लियर करूंगा। ऑप्शन चेन के अंदर मैं आज आपको 3 सीक्रेट बताने वाला हूं। 3 सीक्रेट ऐसे बताने वाला हूं जो कि जान के ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मार्केट कैसे काम करती है। तो 3 सीक्रेट बताऊंगा, ठीक है। 3 ऑप्शन चेन के सीक्रेट बताऊंगा जहां पे आपको समझ में आएगा कि ट्रेंड रिवर्सल कब हो सकता है ना, ट्रेंड रिवर्सल कब हो सकता है। फिर दूसरा सीक्रेट मैं आपको बताऊंगा कि रिकवरी कैसे आती है, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग जैसे हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट कवरिंग कैसे आती है, ठीक है। बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर शॉर्ट्स बने हुए हैं, कब हम बोलेंगे कि मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग आने के बहुत ज्यादा चांस है। और तीसरा जो सीक्रेट बताऊंगा मैं, ये तो आपको ट्रेंड बता दिया, इधर मैंने शॉर्ट कवरिंग बता दिया, और फिर आपको ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप बताऊंगा कि कब हमें लगेगा कि डेटा देख के, ऑप्शन चेन का डेटा देख के पता चल जाएगा कि ट्रेंड फॉलोइंग हमें ट्रेंड फॉलो जो है हमें करना है। देखो ट्रेंड फॉलोइंग, फिर हम देखने वाले हैं कि कैसे हमें पता लगेगा शॉर्ट कवरिंग आने वाली है और कब हम बोलेंगे ट्रेंड जो है रिवर्सल होने वाला है। ये तीनों सीक्रेट्स आज आपके साथ डिसाइड करने वाला हूं। पूरा आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझाऊंगा। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, ठीक है। इसलिए पहले से मैं डिस्क्लेमर दे दूं, जो लोग शॉर्ट्स के प्रेमी है ना, जिनको लगता है कि सर 1 मिनट के शॉर्ट्स में ना वो ज्ञान दे दो, तो भाई ये लॉन्ग वीडियो होगा। और जो सीरियस लर्नर है उनके लिए ही है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं आपको कुछ शॉर्ट्स में 3 सेकंड में, 10 सेकंड में, 20 सेकंड में कुछ ऐसा दे दूंगा, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सच में फोकस के साथ 30 मिनट की वीडियो देख सकते हो, ये वीडियो आपको बहुत नॉलेज देने वाली है, इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूं आपको। वीकेंड में आपको बोला हुआ है बार बार, 45 डेज का चैलेंज हमने लिया था 15 नवंबर को, और ये आज 23 पे आ चुके हैं, ठीक है। आपको 45 डेज के अंदर जितनी नॉलेज मिली है, जितनी नॉलेज मैं आपको देने वाला हूं, ये अनबीटेबल है, ठीक है। मैं ट्रस्ट मी, आपको एक भी दिन ऐसा नहीं फील होने दूंगा कि आपने आज कुछ नया नहीं सीखा, ठीक है। ये इस चैनल के साथ बने रहना है, बस बिल्कुल भी एक भी दिन जो वीडियो है उसको मिस नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो। शेयर नहीं करते ना, तब मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन होता है कि यार इतना मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी आप शेयर नहीं कर रहे हो, है ना, नीचे कमेंट नहीं कर रहे हो, अपना प्यार नहीं दे रहे हो, तो वो थोड़ा सा फील होता है। तो शेयर जरूर करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने स्टेटस पे, अपने स्टोरी पे, इंस्टाग्राम पे, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, जिसके साथ आपको करना है उनके लिए, ठीक है। अब आते हैं, देखो सबसे पहले तो निफ्टी का, ये आपको पता है कल तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी बिकॉज मैं किसी ट्रैवल में था। परसों मैंने आपको बोला था बेस बनना है, ठीक है, याद है। नीचे मेरा थंबनेल भी था, बेस बन रहा है। जब मार्केट यहां थी इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे मैंने बोला था कि भाई बेस बनना है। ये मतलब इसको आप क्या तुक्का समझोगे या आपको सही में लगता है कि यार कुछ नॉलेज है, उसी बेस पे मैंने बोला होगा बेस बनना है, ठीक है। और उसके बाद ये मूवमेंट का होना, ठीक है, ये मूवमेंट हुआ, और मैंने आपको अच्छे से बोला भी था कि मार्केट बहुत अच्छा शार्प मूवमेंट। देखो इस दिन मूवमेंट नहीं हुआ था, ये इसने इस दिन का मूवमेंट भी दिया था। ये देखो मैं सच बताऊं आपको, मार्केट ने यहां तक तो उसी दिन जाना था, ये तो उसी दिन का मूवमेंट था। ये है हमारा कल का मूवमेंट कायदे से। लेकिन क्या हुआ, बिकॉज ये कुछ ज्यादा ही दब गया, उस दिन कुछ नहीं हुआ। दिस इज द रीजन वो एक ही दिन में फिर ऐसे ब्लास्ट हुआ है, ठीक है। मार्केट ऐसे ही चलती है, कभी भी आप देखना, अगर मार्केट 1 साल कुछ ये करती है ना, तो नेक्स्ट ईयर में अगर 1 साल में उसने कुछ रिटर्न नहीं दिया है ना, ओनली 10% रिटर्न दिया है, तो नेक्स्ट ईयर वो आपको 30% दे देगी। समझो बात को, यही है मार्केट। और मार्केट हमेशा कभी भी ऐसे लीनियर नहीं चलती। आप सोचो कि हाँ भाई मार्केट आपको ऐसे धीरे धीरे ऊपर बढ़ती रहेगी, नहीं। उसका काम है आपको एक बार परेशान करना, डिप दिखाना, फिर ऊपर जाना, फिर डिप दिखाना, फिर ऊपर जाना। दिस इज द वे मार्केट बढ़ती है, ठीक है। और मैंने ये आपको बताया भी था, बेस बनना है, तो भाई ठीक है। जिन लोगों ने देखा वीडियो, जो लोग देख रहे हैं, लर्निंग ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो लोग अभी भी इग्नोर कर रहे हैं प्राइस एक्शन को, मेरे साथ जुड़े रहो, तुम्हें विश्वास नहीं दिला दूं प्राइस एक्शन वर्क करता है तब बोलना, ठीक है। अब आते हैं सीधा ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन का देखो भाई बहुत सारे सीक्रेट्स हैं वैसे तो, और हर एक सीक्रेट को धीरे धीरे मैं आपके साथ रिवील भी करता हूं। हर चीज आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं, लेकिन कुछ चीजें जो है आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब हमें मार्केट जो है रिवर्सल का साइन दे रहा है, ट्रेंड रिवर्सल कब हो रहा है, उसको कैसे पता लगाएं। ट्रेंड रिवर्सल की मैंने आपको बोला, ट्रेंड रिवर्सल कब हो रहा है उसका कैसे पता लगाएं। देखो मेरे भाई, ये है ऑप्शन चेन, और ऑप्शन चेन में ट्रेंड रिवर्सल कब होगा। तुम ये सोचो कि भाई एक लेवल पर, एक जगह पे बहुत तगड़ा ओवाई खड़ा है, सपोज करो इस लेवल में, मैं आपको बोलता भी हूँ ट्रेंड रिवर्सल का साइन भी बताता हूँ, अरे भाई तू इधर आ जा, चलो इधर आ जाओ, ठीक है, उधर आप नहीं टिक रहे, कोई बात नहीं। देखो यहां पे सपोज करो 23,800 है ना, 23,800 के पुट पर क्या हुआ, बहुत ज्यादा ओवाई खड़ा हुआ है। यहाँ पे आपने देखा तगड़ा वाला ओवाई खड़ा हुआ है, सपोज करो 1 लाख का ओवाई है, ठीक है। अभी 1 लाख को आप बहुत ज्यादा मानो, है ना, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 1 लाख का ओवाई है, बहुत ज्यादा ओवाई खड़ा हुआ है। आप इधर देखोगे, इधर भी अच्छा खासा ओवाई है ना, 58,000 का ओवाई खड़ा हुआ है ना।
अब क्या हुआ, अचानक से दूसरे दिन आप देखें कि भाई 50,000 का ओआई यहाँ पे था। और आपको ना अगर सही में किसी को ओआई के अंदर मास्टरी करनी है, ऑप्शन चेन में मास्टरी करनी है, तो आपको कुछ नहीं करना, अपने ऑप्शन चेन का फोटो जरूर ले लिया करो, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट लेके ना डेली रखा करो। आपने देखा कि कल मैंने देखा था 58,000 का ओआई है ना, और आज मैंने, कल मंडे था, मंडे में मैंने देखा, सपोज करो कि भाई बहुत तगड़ा 58,000 का ओआई था। आज आप ट्यूसडे को शाम को लेके बैठे हो और आपने देखा यहाँ पे 58,000 की जगह पे, ठीक है, यहाँ पे अब लोग अनवाइंडिंग करते हुए दिख रहे हैं, मतलब कि यहाँ -20,000 हो रहा है, ठीक है। जो कल हमने 58,000 देखा था वो तो कल का था, वो तो अब इसमें जुड़ गया, नो डाउट। लेकिन आज मैं ओआई देख रहा हूँ तो वो 20,000 लोगों ने इसमें से एग्जिट कर दिया है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये संकेत दे रहा है कि भाई ये जो 20,000 लोग हैं, ठीक है, अब ये 20,000 लोग किधर की साइड शिफ्ट हुए, ये भी देखने वाली बात है। अभी 20,000 एग्जिट तो कर रहे हैं, अब 20,000 जो है एग्जिट करके आगे बढ़ रहे हैं, 23,900 सेल कर रहे हैं, या ये सेल कर रहे हैं ऊपर 23,700 को, ठीक है। दो साइड से होगा। अब मान के चलो मार्केट जो है ट्रेंड रिवर्सल कब करेगी, कि मार्केट नीचे गिर रही थी, बहुत ज्यादा नीचे गिर रही थी, ठीक है। अब मार्केट ने ऊपर बढ़ना स्टार्ट किया, यानी कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, ठीक है। ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। रिवर्स कब हुआ? जब मैंने उसमें ओआई को देखा कि भाई जब जो ओआई है अब वो जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब कि पहले मार्केट नीचे गिर रही थी, अब वो ऊपर जा रही है। ऊपर जा रही है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ऊपर जा रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे सामने ये दिखने वाला है कि, तो भाई अगर ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है तो क्या हुआ, मतलब मार्केट, इधर से मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, मार्केट अगर नीचे जा रही थी और मार्केट ऊपर जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, पुट जो है आपका वो यहाँ से, देखो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, वो यहाँ से इस 58,000 से शिफ्ट हो रहे होंगे 90 इधर की साइड, इधर यहाँ पे 20,000 माइनस हो गए, ठीक है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इधर से शिफ्ट करके कुछ तो सेल कर रहे हैं ना, ये सेल कर रहे हैं, उन्हें ये सेल करना ज्यादा बेनिफिट लग रहा है उन्हें, ठीक है। उन्हें लग रहा था 145 की सेल नहीं करनी, 185 की सेल करनी है, 185 रुपीज की सेल करनी है, 145 की नहीं करनी। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि 23,900 अब ज्यादा अच्छा बेस बनना है, यहां से मार्केट घूम रही है और 23,900 एक ज्यादा अच्छा बेस बनना है, ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनना है, तो अब वो इसको सेल कर रहे हैं। तो अब हमें ट्रेंड रिवर्सल दिखता है। ट्रेंड रिवर्सल हमेशा ध्यान रखना आपको ऊपर से नीचे की साइड लेके आ रहा होगा, मतलब हम एग्रेसिव जा रहे होंगे, हम छोटे ऑप्शन से बड़ा ऑप्शन बेच रहे हैं। जब जब हमें दिख रहा है कि भाई ये जो है ना ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, मतलब कि मार्केट नीचे गिर रही थी अब ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पे बेस बनना है। अब बेस जो है वो शिफ्ट हो गया 23,900 पे। पहले क्या था, 23,800 सेल कर रहे थे हम, क्योंकि मार्केट गिर रही थी, हमें नहीं पता था 28,800 भी हो सकता है ये तोड़ दे, है ना। लेकिन क्या हुआ, जब हमें दिखा कि भाई यहां पर प्राइस एक्शन भी हमारे साथ में है, दूसरी चीज यहां पे जो ओआई था उस दिन तो बहुत अच्छा हुआ था 58,000 का, अब यहां से लोग निकल के यहाँ 20,000 लोग जो है माइनस हुए हैं और इधर लोग शिफ्ट हुए हैं, यहाँ पे आज 96,000 ओआई बनाए। इसका मतलब लोग यहाँ पे ज्यादा अच्छा बेनिफिट समझ रहे हैं अपने आप को। कई बार देखो ये जो सिचुएशन होती है कम होती है, मैं आपको पहले बताऊं ये सिचुएशन कम होती है। ज्यादातर सिचुएशन क्या होती है कि हम यहाँ पे ना होके 58,000 पे जाओगे, हम पीछे जा रहे होते हैं। कई बार हमें सेफ्टी फील पीछे हो रही होती है, मार्केट जो है गिर रहा है, कंटिन्यू गिर रहा है, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ ट्रेंड फॉलोइंग, मतलब कि मार्केट गिर रहा है दबादब। अब 28,800 को आप बेस मान रहे थे, लेकिन क्या हुआ यहां से अब हुआ -20,000। इसका मतलब -20,000 का हुआ, इस 20,000 हो गया माइनस। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका मतलब ये हो रहा है कहीं ना कहीं कि मार्केट के अंदर जो ये 20,000 लोग निकले हैं, ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट जो है वो 23,800 को भी तोड़ सकती है। मान के चलो ये 23,900 था, ठीक है। अब 23,800 ये रहा, आपने 23,800 सेल करा हुआ है, तो इनको लग रहा है कि 23,800 भी ब्रीच हो सकता है, टूट सकता है। नाउ दे आर शिफ्टिंग टू 23,700 या 23,600 पे जाके खड़े हो गए, तो 200 पॉइंट पीछे गए, यहां से शिफ्ट होके वो पीछे जा रहे हैं। मतलब उन्हें यहां पे सेफ्टी फील नहीं हो रही, सेफ्टी मार्जिन जो है ना उन्हें नहीं अच्छा लग रहा। दे आर मतलब क्या है, थोड़ा सा सेफ फील करने के लिए पीछे जा रहे हैं। हम लोग कई बार देखते हैं, जैसे इसी केस में देख लो, इसी केस में आप देखोगे यहाँ पे 29,000 है या 58,000 है या 23,000 है, लेकिन इधर देखो 23,500 पर लोग ज्यादा फील कर रहे हैं, ज्यादा सेफ फील कर रहे हैं। 1,54,000 1,54,000 का ओआई है यहाँ पर। अगर आप फ्राइडे को देखोगे सबसे ज्यादा ओआई इसी एरिया में हुआ है, इसी एरिया में। यहाँ पे
पुट कॉल उठा लो, यहाँ से भी कॉल उठा लो, यहाँ से पुट उठा लो। सबसे ज़्यादा ओवाई जो फील कर रहे हैं लोग कि 23,500 जो है ना अब बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ब्रेक नहीं होगा, इसलिए 1,54,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ हुए हैं और टोटल भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है 3 लाख का। मतलब ये लोग सेफ फील कर रहे हैं। हमें हमेशा सेफ्टी को जरूर मेंशन करना है कि हाँ भाई सेफ्टी क्या है। देखो सबसे ज़्यादा ओवाई होने का मतलब ये होता है कि भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेफ्टी है, समझो बात को, ठीक है। ये चीज़ ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार सुना एक बार काम हो जाए, नहीं, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या हो 70 रुपये का हुआ ही है, 70 रुपये का ऑप्शन है। तो इधर क्या है, इधर भी कम प्रीमियम नहीं है, 70 रुपीज़ का प्रीमियम इनफ होता है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इसको ही इन्होंने सेल कर दिया। फ्राइडे वाले दिन अच्छे से सेल करके बैठे हैं, इन्होंने पता है कि यार भाई इतना बड़ा मूवमेंट आने में भी टाइम लग सकता है, इतने में क्या हो जाएगा, ये गल जाएगा तो इन्हें प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल है, इतना कोई दिमाग लगाने वाला काम है नहीं। जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, वो भी आप देख लो। उसमें क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊँ सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक दूसरे नंबर की मैं आपको बता रहा हूँ भाई, कि शॉर्ट कवरिंग कब होती है। शॉर्ट कवरिंग को अगर आप समझ लो तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको बेनिफिट होता है। शॉर्ट कवरिंग कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, शॉर्ट कवरिंग आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, ओआई। अब ओआई में हमें क्या देखना है, जैसे फ्राइडे है तब, है ना, फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे, इन तीनों दिन को मान लो, वीकली के हिसाब से बता रहा हूं मैं, इन तीनों दिन में मान लो, है ना। इन तीनों दिनों में अचानक से आपने देखा किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर, मतलब 2 लाख से ऊपर का, ठीक है, हो सकता है 2.5 लाख हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। 2 लाख 2.5 लाख के बीच में एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में बहुत ज़्यादा ओआई हो जाए, और वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस एटीएम है, मतलब मान के चलो, हो सकता है वो कॉल साइड हो सकता है वो पुट साइड हो। मान के चलो इस साइड में क्या हुआ, 2 लाख का ओआई हो जाए इस साइड में, ठीक है। तो 23,900 पे क्या हुआ है, 2 लाख का ओआई हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 2 लाख का ओआई एक दिन किसमें, फ्राइडे को होना, मंडे को होना या ट्यूसडे को होना, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। आप कभी भी देखना नॉर्मल चीज़ नहीं होती है ना। एक जगह मतलब कि ये हो गया कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं ये लोग, समझो बात को, ये ओवर कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं। 23,900 है ना, 2 लाख का हुआ ही इन तीनों दिनों। अब क्या हो रहा है, एक्सपायरी वाले दिन, मतलब वेडनेसडे को एक्सपायरी है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, जब तो एक्सपायरी है तो वहां तो 0-0 खेलने वाले आ जाते हैं, उनकी वैल्यू कम है, ठीक है। उस दिन को हमें नहीं मानना, इन तीनों दिनों का देखना है। इन तीनों दिनों में अगर किसी भी दिन यहां पर ओआई 2 से 2.5 लाख के बीच में एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे हो जाता है, डे एंड पर चेक करना है आपको, ठीक है। ड्यूरिंग द डे हो जाता है कई बार, डे एंड पे आपको देखना है कि यार 2 लाख का ओआई हो गया। अब यहां से 2 मतलब निकलते हैं इसके, 2 मतलब तो एक निकलता है, एक मतलब तो ये निकलता है कि 23,900 में ही ब्रेक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया है अब ये, या रजिस्टेंस है, कॉल हो गया तो यहाँ पे रजिस्टेंस है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है 23,900। अब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस रहने वाला है कहीं ना कहीं। तो ये कहीं ना कहीं अब आपसे ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है भाई। ये चीज़ ना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाली है, तो ये कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं होगा, है ना। सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ यार, ये जो लेवल है ना अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाला है ब्रेक करने में, ठीक है। ठीक है, अभी हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई ये लेवल ना बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, टूटेगा नहीं, ठीक है। 23,900 अगर यहाँ पे 2 लाख का ओआई हो गया है, ये इधर भी हो सकता है, 23,900 इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो एटीएम के आसपास होना चाहिए, ठीक है, और कुछ भले इसमें दिक्कत नहीं। अब देखो आपने यहाँ पे देख लिया कि 23,900 जो है ये हमसे ब्रेक नहीं होगा। एक तो हमें बात मान के चलनी है ये चीज़, ठीक है। अब क्या हुआ, मान के चलो इसका जो पैसा चल रहा है इस समय पे 160 रुपये चल रहा है, ठीक है। 160 रुपीज़ या 180 रुपीज़ पे चल रहा है, ठीक है। हम मान के चलते हैं ये वाला है तो 180 रुपीज़ मान लेते, 190 रुपीज़ मान लेते हैं, 89 है तो 190 का इसका प्रीमियम चल रहा है, ठीक है। 190 का प्रीमियम चल रहा है। अब ज़्यादातर लोग जो होते हैं एटीएम पे बैठे हैं, मतलब यहाँ पे क्या है, एटीएम स्ट्राइक है। अब एटीएम का डेल्टा क्या होता है, एटीएम का डेल्टा होता है 0.5, ठीक है। ये मोटा मोटा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 0.5। 0.5 का मतलब क्या होता है सर, 0.5 का मतलब ये होता है कि अगर स्पॉट यानी कि निफ्टी अगर 1 पॉइंट मूव करेगा तो इसका जो ऑप्शन का प्राइस है वो आधा पॉइंट मूव करेगा, समझो बात को, ठीक है। अगर निफ्टी जो है 10 पॉइंट मूव करेगा तो ये क्या है, ये 5 रुपये मूव करेगा, समझ में आया, ये 5 रुपये मूव करेगा, है ना। मतलब कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है, 10 पॉइंट ऊपर गई तो ये 5 पॉइंट ऊपर जाएगा, है ना। कॉल ऑप्शन बढ़ेगा, जैसे मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। अगर मार्केट जो है 100 पॉइंट ऊपर जाएगी, है ना, तो ये कितना पॉइंट ऊपर जाएंगे, 50 पॉइंट, है ना। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल मैथ है, कोई इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसके अंदर। अब आप सोचो कि भाई जिसने भी यहाँ पे ऑप्शन सेल किया है 190 रुपीज़ का, ठीक है, और 190 रुपीज़ का ऑप्शन आप किसी ने भी सेल किया है, एक बार आप खुद को एज्यूम करो कि आपने खुद ने सेल किया है, तो आपने स्टॉप लॉस भी कुछ लगाया होगा भाई, बिना स्टॉप लॉस के काम करना तो बेकार है। अब आपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया है, ज़्यादातर लोग जो है
वो जो ऑप्शन सेल करते हैं वो देख लेते हैं कि यार मुझे इसमें प्रॉफिट कितना होने वाला है, इसमें प्रॉफिट होने वाला है 190 रुपीज़ का, क्योंकि आपने सेल किया है, आपको सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो 190 रुपीज़ का अगर आपने ऑप्शन सेल किया है तो 190 रुपीज़ ही प्रॉफिट हो सकता है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जीरो ही तो होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, मतलब इसमें आपको 190 रुपीज़ से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता। ठीक है, तो भाई आप लोग क्या करते हैं, मोस्टली जो लोग करते हैं वो 190 रुपीज़ का अगर आपने ऑप्शन बेचा है तो 190 रुपीज़ का ही स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, यानी कि 1:1 की ट्रेड लगा लेते हैं कि भाई इसमें 190 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, यानी कि 380। ठीक है, 380 पे क्या है स्टॉप लॉस हो गया कि भाई अब मेरा स्टॉप लॉस 380 का है, अगर मान के चलो 380 आया तो मैं एग्जिट कर दूंगा, नहीं तो 190 का जीरो हो जाएगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल 1:1 की ट्रेड है, इसमें इतना दिमाग लगाने की कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगर जीरो होगा तो प्रॉफिट, मतलब जीरो होगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जीरो हो गया सब सिंपल है, तो मुझे प्रॉफिट हो गया, और यह 380 चला गया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सिंपल, इतना दिमाग लगाने वाली बात है और कुछ नहीं। ठीक है, कुछ लोग ये भी खेलते हैं, बहुत अच्छे से खेलते हैं, वीकली करते हैं वो लोग, और अच्छे से स्ट्राइक प्राइस, जो स्ट्राइक उन्हें बेस्ट लगती है कि हाँ ये स्ट्राइक प्राइस बेस्ट है, उसको सेल करते हैं। इस केस में 23,500 बहुत अच्छी है। ठीक है, तो 70 रुपये का प्रीमियम किसी ने सेल किया है ना, 70 रुपये का प्रीमियम सेल किया है तो 140 रुपीज़ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। अब क्या होगा भाई, स्टॉप लॉस लगाया 140 रुपीज़, अब ज़्यादा से ज़्यादा 140 रुपये चले जाएंगे, या फिर ये जीरो हो जाएगा। दोनों में से एक केस होगा, ऐसा तो है नहीं कि भाई कुछ अलग हो जाएगा, इन दोनों केसों में से एक केस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इधर मैं अपने वापस अपने मुद्दे पे आता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कराया, 190 रुपीज़ का क्या है स्टॉप लॉस लगाया, 190 रुपीज़ पे स्टॉप लॉस था इसका 380 पे। ठीक है, 380 पे स्टॉप लॉस लगा दिया। अब क्या होगा, 380 पे जाने के लिए, यानी कि 190 पॉइंट का मूव देने के लिए हमारे निफ्टी को कितना मूव करना पड़ेगा, निफ्टी को मूव करना पड़ेगा। निफ्टी अभी इस समय मोटा मोटा मान के चल रहे हैं 24,000 है। ठीक है, मोटा मोटा मैं 24,000 मान के चल रहा हूँ, 23,900 के आसपास है वैसे तो। ठीक है, 24,000 बता रहे तो 24,000 मान देते हैं। ठीक है, तो अगर इसने ये कभी भी 24,380 चली गई, इसका मतलब क्या हुआ, 380 पॉइंट का मूव उसने दे दिया तो ऑप्शंस में 190 पॉइंट का मूव हो जाएगा। इसका मतलब 0.5 का डेल्टा अपना काम करेगा, और इन सब का स्टॉप लॉस जो है वो ज़्यादातर लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा। जैसे ही निफ्टी 24,380 के आसपास थोड़ी देर के लिए भी टिक गई, ठीक है, हो सकता है वो 10 मिनट भी इसके ऊपर बिता दिया, इसका मतलब इन सबका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने वाला है। मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा सबका, मोटा मोटा 80% लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा, और 80% लोग जो है अपना मार्केट को छोड़ के यहाँ से भागना स्टार्ट करेंगे। 2 लाख का जो ओआई यहाँ पे खड़ा हुआ था, ये 2 लाख का ओआई यहाँ से गायब होता हुआ नजर आएगा, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आती हुई नजर आएगी। 2 लाख का ओआई यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग जो है, जो 2 लाख लोग हैं यहाँ पे जो नई ओआई बनाया था इन्होंने, ये सब यहाँ से गायब होते हुए नजर आएंगे, और आपको और बड़ा मूव आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, 24,380 तक तो मार्केट गया ही था, उसके बाद आप मान के चलो यहाँ पे एडिशनल 150 पॉइंट का मूव और मान के चल सकते हो बड़े आराम से। आपकी इसके अंदर 150 पॉइंट का जो मूव है वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से आ जाता है। ये लेकिन तब होता है जब ये काम, अगर फ्राइडे को आपने देखा कि फ्राइडे को यहाँ पे 2 लाख या 2.5 लाख का ओआई बना था, तो नेक्स्ट डे यानी कि मंडे को मार्केट ने अच्छा मूव दिया, और इन सब का स्टॉप लॉस आपने देखा हुआ था कि यार इसका स्टॉप लॉस इतना है, वो सब का स्टॉप लॉस के ऊपर मार्केट अगर खड़ा हो गया जाके, तो आप 100 या 150 पॉइंट का एडिशनल मूव आराम से देख लेना। हमेशा ज्यादातर केसों में आप अगर 10 बार देखोगे तो 8 बार ऐसा मूव जो है एडिशनल मूव उसमें अपने आप आ जाता है। ठीक है, इसको आप देखोगे ना, ये मतलब बहुत ज्यादा काम करता है यार ये, मतलब ऐसे है क्योंकि ये डेटा है। ठीक है, डेटा कभी गलत नहीं होता, डेटा के गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, शॉर्ट कवरिंग मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ रही होगी, इसमें इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर केसों में इसको एटीएम पे ही अप्लाई करना। एटीएम पे अप्लाई करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूर से अप्लाई करोगे, जैसे इस केस में यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ है 1,54,000 का। आप कुछ लोग कहेंगे सर ये जो है 70 रुपये का है ना, 70 रुपये का है ना। अब मान के चलो यहाँ से अगर मूवमेंट आ गया तो भाई चक्कर क्या होता है, इसका डेल्टा 0.5 नहीं है, समझो बात को, इसका डेल्टा 0.5 नहीं है, इसका डेल्टा बहुत कम है। 0.5 डेल्टा इसका है ना भाई। तो 0.5 डेल्टा ये एटीएम पे ही काम करता है, अच्छे से काम एटीएम पे करेगा। आप अगर इसी फॉर्मूले को ऊपर लगाने की कोशिश करोगे तो ये इतना अच्छे से काम नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, ये फॉर्मूला इधर ही काम करता है। और एक बार मैं आपको ये भी समझा दूं कि ये मेरा टेलीग्राम है। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम है, जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हुआ,
जाके उसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं ना अपडेट दे देता हूँ आपको, कभी भी इस टाइप के जो सेटअप बन रहे होते हैं तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये सेटअप बन रहा है। बाकी तो मैं वीडियो में भी कवर करता हूँ। जैसे मेरे साथ मैंने आपको RSI प्राइस एक्शन के साथ जो सेटअप दिया था उसमें आप ITC इसके अंदर एक अच्छा बड़ा एग्जाम्पल बना है, ठीक है। अब चलेगा नहीं चलेगा वो तुम्हारे ऊपर, डिस्क्लेमर क्लियर है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी, सब क्लियर बता दूं मैं आपको। मैं सिर्फ आपको चार्ट पोस्ट करूंगा लर्निंग पर्पज से, ठीक है। उसके बाद तुम ट्रेड करते हो नहीं करते हो वो तुम्हारी मर्जी है भाई, बिल्कुल भी मेरा कोई ट्रेड देने का मतलब नहीं। 10 में से कोई 1% ही प्रॉफिटेबल होता है, डिस्क्लेमर मैं आपको क्लियर दे दूं, ठीक है। तभी अब आपको लगता है कि हाँ आप सीख रहे हो, सीखने के पर्पज से ज्वाइन करना, बड़े आराम से ज्वाइन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगेगा। और मेरे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी से ज्वाइन करना, अदरवाइज बहुत सारे फेक चैनल बन चुके हैं, तो भाई उस फेक चैनल के चक्कर में मत जाना, ठीक है भाई। इसमें आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी और मैं आपको माइंडसेट रिलेटेड भी चीज़ें इधर डालता रहता हूँ, है ना। अब आते हैं वापस से इधर। अब देखो एक पॉइंट और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। वीडियो 20 मिनट से ऊपर की हो गई है, माफ कर देना भाई, मैं चाह रहा था वीडियो थोड़ी छोटी बने, लेकिन ना टॉपिक अगर अच्छे से जो पढ़ाना होता है ना तो मजा पढ़ाने में अच्छे से आता है जब आप थोड़ा सा अच्छी चीज़ें बताओ। तो तीसरा पॉइंट भी मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करना चाहता था कि देखो जब आपको लगे कि यार किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक पे, जैसे इस वाले केस में इस पूरे OI को देखने के बाद, इस ऑप्शन चेन को देखने के बाद एक चीज किसके समझ में आ रही है, क्या क्या पॉइंट्स, अब मैं इस पॉइंट्स में देखता हूँ, इस ऑप्शन चेन को देखने में मुझे पता लग रहा है। तो एक तो भाई ये कि 23,500 बहुत 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है सबसे पहले तो। अच्छा, बहुत 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 3 बार बोलने से इसका मतलब ये नहीं होता कि ये टूट नहीं सकता, पहली बात क्लियर रखो, ठीक है। 23,500 पर कैसे मैं आपको बहुत 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 बोल रहा हूं, एक तो ये 1,54,000 का OI खड़ा होना, टोटल में 3 लाख का होना और सामने इसके 50,000 OI का गायब हो जाना। समझो बात को भाई, यहां से 50,000 गायब भी हुई हैं, आपने इसको नहीं देखा, ठीक है। यहां 50,000 थे, ये गायब हो गए, यहां पे 1,54,000 ऐड हो गए, टोटल 3 लाख का होना। इसका मतलब ये हो रहा है कि 70 रुपए का जो प्रीमियम ये है ये कहीं ना कहीं जीरो हो सकता है बड़े आराम से, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 70 आपको ऊपर ना जाए, हो सकता है एक बार आपको डराने के लिए जाए, 70 का 100 भी जाए, ठीक है। लेकिन ज्यादातर प्रोबेबिलिटी क्या है कि 70 का ऑप्शन जो है वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, फ्राइडे को आप बैठकर ऐसी ट्रेड बना सकते हो, फ्राइडे को या थर्सडे को इवनिंग में बैठ के, ठीक है, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग बहुत ज्यादा कम हो, ठीक है। उधर उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला ये है कि जिस साइड भी आपको सबसे ज्यादा हुआ, अब देखो आपको इधर क्यों नहीं दिख रहा, कुछ लोग कहते हैं सर एक काम करते हैं हम लोग ना 400-500 पॉइंट दूर बना लेते हैं। अब अगर 500 पॉइंट नीचे की साइड बना लिया, मतलब कॉल की साइड बना लिया, तो यहाँ पे नहीं है किसी को OI, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे लोगों को ये डर है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, लेकिन ऊपर की साइड लोगों को डर नहीं है कि मार्केट नीचे आ सकती है, ठीक है। यहाँ लोगों को डर नहीं है कि मार्केट 23,500 एकदम से ब्रीच कर जाएगी, इधर डर है कि हाँ हो सकता है मार्केट 24,500 भी चली जाए। 24,500 पे इतना OI नहीं है, देख लो आप, 2 लाख का OI है, इधर 16,000 का OI हुआ बना सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों को डर नहीं है ना, इधर आपको डर है कि भाई, इधर आपको डर है कि हाँ भाई यहाँ पे मार्केट जो है ऊपर की साइड बहुत अच्छा बड़ा मूव दिखा सकती है, लेकिन नीचे की साइड मूव आना थोड़ा सा कम पॉसिबिलिटी है। तो आप अपने हिसाब से वेनेसडे को नहीं, वेनेसडे तो फिर जल्दी हो जाएगा, थर्सडे को या फ्राइडे को भी कर सकते हो। फ्राइडे को आप एक बहुत कम रिस्क वाली ट्रेड ले सकते हो, उसमें स्टॉप लॉस अपना आराम से, आप 70 रुपए का अगर बेच रहे हो, 80 रुपए का बेच रहे हो, तो अपना डबल का स्टॉप लॉस लगा दो। तो ज्यादातर केसों में 10 में से मोस्टली 7 केसों में आपको ऐसा दिखेगा कि आप उस ट्रेड में सही प्रॉफिट बना के निकल गए। बहुत ज्यादा इसमें कोई क्या बोलते हैं कि वैसा नहीं करना कि हाँ बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं। वहाँ पे सिर्फ आपको एक सिंपल फॉर्मूला यूज करना है कि भाई अगर मैं 50 रुपये का ऑप्शन बेच रहा हूँ तो सिंपल मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 100 रुपये का है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आप कुछ लोग कहेंगे सर अचानक से गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, हाँ वो केसेस हैं, अचानक से अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उस केस में आप 120 रुपीज़ में निकल जाना, कभी कभार होगा ऐसा, ठीक है। और इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कई बार ये आपको पॉजिटिव साइड में भी हो जाएगा, गैप डाउन हो गया, ठीक है, आपने बेचा हुआ था तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको सीधा हो गया, 50 का सीधा 20 पे ओपन हुआ है। तो कई बार ऐसा होता है कि 50 का 20 वाला भी ओपन होता है, दोनों साइड से बेचने की नहीं कह रहा मैं आपको, किसी पर्टिकुलर साइड से बेचो जहां पे अच्छा OI है, प्राइस एक्शन अच्छा है, तभी जाके आप उसमें काम करना। अच्छा, ये काम कभी भी किसी स्टॉक्स ऑप्शन में मत करना, ध्यान रखना। अगर अपने अडानी के चक्कर में पड़ गए होते, किसी ने अडानी का स्टॉक जो है वो पुट जो है अपना वो सोल्ड करके रखा होता, ठीक है, सोचो यार कितना बड़ा नुकसान होता आपका। तो ये काम गलती से भी किसी भी स्टॉक्स ऑप्शन में ना करें,
ठीक है। अगर यहाँ पे इन ऑप्शन निफ्टी ऑप्शन में भी करें तो थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ में करो तभी करना, अदरवाइज मत करना। अच्छा खासा पैसा हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रखी हो, थोड़ी नॉलेज हो तभी करना, आंख बंद करके मत करना, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सीलिंग में बड़ा लॉस बहुत ज्यादा आपको, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आपके सारे कैपिटल को और सारे प्रॉफिट्स को एक दिन में वाइप आउट करने की ताकत रखता है। तो वो चीजें हमेशा बच के रखना। मैं आपको सब जो पॉइंट्स हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई हमें हमेशा जो शॉर्ट कवरिंग है वो बहुत तरीके से आपको क्लियर बताने की कोशिश करी, ट्रेंड फॉलोइंग कैसे होती है वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी, ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी, ठीक है। कुछ और इसके सीक्रेट्स हैं, अगर आप बोलोगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में जैसे मुझे बताओगे तो डेफिनेटली मैं उनके साथ आपको और एग्जांपल्स के साथ उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।